बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करें, पंजाब हुकूमत ने 9 मई से लॉकडाउन में नरमी का फैसला कर लिया है। मार्केट्स मरहलावार खोली जाएंगी, जिसका ऐलान 8 मई को बाकायदा तौर पर कर दिया जाएगा। वजीर आला उस्मान बुज़दार की सरबराही में आला सदर इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में 9 मई से लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया गया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाइप, स्टील, स्पेयर पार्ट्स और मशीनरी, जबकि बिजली के सामान की दुकानें खोलने बारे भी गौर किया गया है। जबकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और ग्लास मैन्युफैक्चरर्स की दुकानें भी खोली जाएंगी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि पंजाब में कपड़े की दुकानें 15 रमज़ान से 6 घंटे के लिए खोली जाएंगी। पार्क्स को भी खोला जाएगा, लेकिन पार्क्स में लगे झूले बंद रहेंगे। तमाम दुकानें खोलने और बंद करने का वक्त मुख्तस किया जाएगा। SOPs पर अमल दरामद करवाना सबके लिए लाजमी होगा। उधर कोरोना वबा के फैलाव की सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। 24 घंटे में शहर से 350 नए केसेस की तस्दीक हुई है। 52 रोज में वायरस से मुतासरा शहरियों की तादाद 2881 हो गई है। पंजाब भर में मुसद्दका मरीजों में इजाफा हुआ है। 1 लाख से ज्यादा तशखीसी टेस्टों के नतीजे में 8133 अफराद के कोरोना पॉजिटिव होने का इंकशाफ हुआ है। सूबे में कुल अमवात 144 रिकॉर्ड हुई हैं। 25 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2700 के करीब शहरी सेहतयाब होने पर घर मुंतकिल हो गए हैं। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के मुताबिक पंजाब में कोरोना वायरस के 491 नए केसेस के बाद मुसद्दका मरीजों की तादाद 8133 तक पहुंच गई है। 768 ज़ायरीन सेंटर्स, 1926 ड्राइवर से मुंसलिक अफराद, जबकि 86 कैदियों और 4866 आम शहरियों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। शहरों में सबसे ज्यादा लाहौर में कोरोना वायरस के 2881 मुसद्दका मरीज हैं। अब तक कुल 10,187 कोरोना टेस्ट हुए हैं। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने अवाम से अपील की है कि हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके खुद को महफूज बनाएं। कोरोना वायरस की अलामात जाहिर होने पर फौरन 1033 पर राब्ता करें। आपको बताएं कि जनरल अस्पताल और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज के 4 डॉक्टर्स, 1 नर्स और 1 सैनिटरी वर्कर में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। हिफाजती इकदामात के फुकदान की वजह से जनरल अस्पताल के 3 डॉक्टर्स और 1 सैनिटरी वर्कर के कोरोना वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक हुई। इसके अलावा पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के 1 और डॉक्टर और 1 नर्स भी कोरोना वायरस में मुब्तला पाए गए। जनरल अस्पताल और इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की जानिब से कोरोना वबा के दौरान काम करने के लिए हिफाजती किट्स की फ्राहमी और मुतासरा स्टाफ के साथ काम करने वाले डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के फौरी टेस्ट करवाने की इस्तदा की गई है। आपको बताएं कि पंजाब पुलिस में भी कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। लाहौर समेत पंजाब भर में 59 अहलकारों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 105 अहलकारों को करंतना मुंतकिल कर दिया गया है। IG पंजाब ने अहम मुकामात पर ड्यूटीज देने वाले अहलकारों का सूबे भर में टेस्ट करवाने का हुक्म दे दिया है। फ्रंट लाइन पर लड़ने वाली पंजाब पुलिस भी कोरोना वायरस से शदीद मुतासर होने लगी है। पुलिस में टेस्टिंग का अमल तेज कर दिया गया है। एडिशनल IG ऑपरेशंस पंजाब इनाम गनी के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब भर से 2713 मुलाजमीन के टेस्ट करवाए जा चुके हैं। अब तक मौसूल होने वाले नताइज में 59 अहलकारों के मुस्बत, जबकि 105 को करंतना सेंटर्स में मुंतकिल किया जा चुका है। 2126 के नताइज आना अभी बाकी हैं। सबसे ज्यादा तादाद लाहौर की है, जहां 32 अफसरान व एहलकारों को कोरोना वायरस ने मुतासर किया है। IG पंजाब शुएब दस्तगीर ने बढ़ते हुए कोरोना वायरस के मरीजों का नोटिस लेते हुए करंतना सेंटर्स, एहसास प्रोग्राम्स और नाकों पर ड्यूटी देने वालों के फौरी टेस्ट करवाने का हुक्म दिया है। तमाम RPOs और DPOs को जेर इलाज एहलकारों का खसूसी ख्याल रखने के अहकामात भी जारी किए हैं। अली शाही, सिटी 42। आपको बताएं कि कैंप जेल इंतजामिया और महकमा सेहत की शब रोज मेहनत रंग ले आई है। मुतल्लिका जेल के 59 में जेर इलाज आखिरी 4 कैदी भी सेहतयाब हो गए हैं। दीगर जेलों से आने वाले 10 कैदियों में 9 मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए, जबकि आखिरी मरीज कैदी का हतमी टेस्ट आज भिजवाया जाएगा। आपको फिर से बताते चलें, कैंप जेल इंतजामिया और महकमा सेहत की शब रोज मेहनत रंग ले आई है। मुतल्लिका जेल के 59 में से 4 कैदी भी सेहतयाब हो गए हैं।
कैंप जेल में कायम आरजी हस्पताल में कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा जेर इलाज कैदियों में मुतलका जेल के आखिरी 4 कैदी भी मुकम्मल सेहतयाब हो गए हैं, जिनको मुतलका बैरक्स में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि दीगर जेलों से इलाज के लिए आने वाले 10 में से 9 मुकम्मल सेहतयाब हो गए हैं, जबकि एक कैदी जेर इलाज है, जिसका हतमी टेस्ट आज भिजवाया जाएगा। सुपरिटेंडेंट जेल असद वड़ाइच के मुताबिक 55 कैदी पहले मरहलावार सेहतयाब हुए, जबकि आखिरी 4 कैदियों की हतमी टेस्ट की रिपोर्ट्स भी गुज़श्ता रोज मौसूल हुई हैं और इन कैदियों को समाजी फासलों के असूल को मद्देनजर रखते हुए बैरक्स में मुंतकिल किया गया है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 1500 से जायद कैदी दीगर जेलों में मुंतकिल किए गए हैं और अब सिर्फ 1000 से जायद कैदी जेल में मौजूद हैं। 22 मार्च को कैंप जेल में मंशियात के केस में 32 साल कैदी में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद मुतलका बैरक्स के जेल इंतजामिया ने 512 कैदियों और 15 जेल स्टाफ मेंबरान के टेस्ट करवाए। 59 कैदियों की रिपोर्ट्स मुस्बत, जबकि एक वार्डर में कोरोना की तस्दीक हुई, जिसके बाद हंगामी बुनियादों पर काम करके मुहलिक मरज पर काबू पाया गया। अली शाही, सिटी 42। आपको बताएं कि सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने खबरदार किया है कि लाहौर शहर में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और लाहौर कोरोना वायरस के फैलाव का मरकज बनता जा रहा है। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत जिन इलाकों में ज्यादा केसेस होंगे वहां सख्ती बरती जाएगी और जिन इलाकों में कम केसेस होंगे उन इलाकों में लोगों के लिए आसानी पैदा कर दी जाएगी। आपको बताएं कि इस वक्त हमारे साथ जो है वो ये भी तफसीलात पहुंची हैं कि सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने खबरदार किया है कि लाहौर शहर में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और ये भी कहा गया है कि जिन इलाकों में कम केसेस होंगे उन इलाकों में लोगों के लिए आसानी कर दी जाएगी। वो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर से बात कर रही हैं, आइए सुनते हैं। रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं बाकायदा सारे डिस्ट्रिक्ट्स की, ताकि हमें कुछ आइडिया हो। पहले 6 डिस्ट्रिक्ट्स की हम कर रहे हैं, इस वक्त लाहौर डिस्ट्रिक्ट की हो रही है और लाहौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज के दिन के अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ केसेस आए हैं वो तकरीबन 2953 हैं। इनमें से ठीक है 700 से ज़्यादा लोग जो सेहतयाब होकर घर भी जा चुके हैं, लेकिन तादाद केसेस की बढ़ रही है और ये लाहौर इज़ गोइंग टू बी एन एपी सेंटर। स्मार्ट लॉकडाउन दैट एक्चुअली इंडिकेट्स कि जिन एरियाज़ में ज़्यादा तादाद होगी वी विल इंश्योर अ स्ट्रिक्ट लॉकडाउन और जहाँ कम होंगे उनको कंपैरेटिवली ईज डाउन किया जाए कि लोग अपने रोज़मर्रा के कारोबार जो हैं वो भी कर सकें। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के अहदेदारों ने लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ाने और तिब्बी अमले की हिफाजत और निजी मेडिकल कॉलेजेस के अस्पतालों को कोरोना मरीजों के इलाज मुआलजे के लिए ज़ेर इस्तेमाल लाने का मुतालबा कर दिया है। जाँ बहक अफराद की तदफीन पर भी सवालात उठा दिए गए हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के अहदेदारों ने लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ाने और तिब्बी अमले की हिफाजत और निजी मेडिकल कॉलेजेस के अस्पतालों को कोरोना मरीजों के इलाज मुआलजे के लिए ज़ेर इस्तेमाल लाने का मुतालबा किया है। पीएमए के सदर प्रोफेसर अशरफ निजामी का कहना था कि हुकूमत लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ाए, आलमी इदारे सेहत की सिफारिशात के मुताबिक टेस्टों की सलाहियतों को मजीद बढ़ाया जाए, मरीजों को स्पीकर कौमी असम्बली की तरह घरों में करंतना किया जाए, हर शहर में मुस्तकिल बुनियादों पर 1000 बेड के अस्पताल बनाए जाएं। एक्सपो सेंटर दिस इज ऑल्सो हमने पीएमए ने पहले भी ये गुजारिश की थी साहिब इक़्तिदार लोगों से कि बजाय इसके कि एक ऐसा बनाया जाए जिसके ऊपर पैसे का ज़िया हो, जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ अप टू द मार्क ना हो सके, उसके लिए बेहतर है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को और एक अलग से मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर एक हॉस्पिटल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ उसका क़याम जो है यहाँ पे कायम किया। पीएमए के रहनुमाओं का कहना था कि कोरोना वायरस से जान बाग मरीजों की मैयत की बेहरमती की जा रही है। मैयत की तदफीन के लिए फॉरेंसिक मेडिसिन माहिरीन की कमेटी तश्कील दी जाए, ताबूत पर शीशा लगाया जाए ताकि मरहूम के अहले खाना मैयत का आखिरी दीदार कर सकें। पीएमए रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत बैंकों के बाहर लगी लंबी लाइनों का नोटिस ले, शहर में हाथ धोने के लिए मुश्किल इंतजाम किए जाएं। पीएमए का कहना था कि हुकूमत हेल्थ प्रोफेशनल्स को मयारी हिफाजती सामान की फराहमी यकीनी बनाए। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ वकार गुम्मन, सिटी 42। आपको बताएं कि शिमला पहाड़ी नादर सेंटर के बाहर उंगलियों के निशानात की तस्दीक के लिए आने वालों का दूसरे रोज भी रश रहा। ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार भी सोशल डिस्टेंसिंग के अहकामात पर अमल दरामद करवाने में नाकाम रहे।
امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے نادرا سینٹر کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات رہی۔ نادرا سینٹر کے باہر قطاروں میں کھڑے افراد نے احتیاطی تدابیر کا دامن چھوڑ دیا۔ احتیاطی تدابیر اپنائے بغیر قطاروں میں جڑ کر کھڑے ہونے سے سائلین میں بڑے پیمانے پر کورونا پھیلنے کا خدشہ لاحق ہو گیا ہے۔ سائلین بھی غیر مؤثر انتظامات کا رونا روتے رہے۔ صبح کے کھڑے ہوئے لائن میں لگے ہوئے ہیں، نہ چھاؤں کا کوئی انتظام کیا ہوا ہے۔ فنگر کا مسئلہ، وہاں دفتر پہ جاتے ہیں، وہاں پہ پیسے لینے کے لیے وہ کہتے ہیں آپ انگوٹھا صحیح کروائیں، یہاں پہ آتے ہیں لائن لگتی ہے تو باری نہیں آتی، ذلیل و خوار کر رہے ہیں۔ یہ انگوٹھے لگانے تھے، سات پروگرام والا ہے، آج 2 دن سے ادھر ذلیل ہو رہے ہیں۔ نادرا سینٹرز آنے والے سائلین کا کہنا تھا کہ وہ وزیر اعظم احساس پروگرام کے تحت امدادی رقم کے لیے انگلیوں کے نشانات کی تصدیق کروانے آئے ہیں۔ پیچھے دھوپ میں ساری لیڈیز کھڑی ہیں، ان کو بولا ہے کہ 2 لائنیں کروا دیں اور لیڈیز کا خیال کریں۔ وہ لیڈیز کا خیال نہیں، دیکھے دھوپ میں ہی کھڑے ہیں سارے، تو 2 لائنیں نہیں کروا رہے۔ یہ پولیس کا کام ہے نا۔ عوام کے پرزور مطالبہ پر نادرا سینٹرز کھول دیے گئے ہیں، تاہم ناقص انتظامات کے باعث سائلین، نادرا کے عملہ، ڈیوٹی پر موجود گارڈز اور پولیس اہلکاروں میں پیمانے پر کورونا پھیلنے کا خدشہ ہے۔ کیمرامین وسیم نثار کے ساتھ رضوان نقوی، سٹی 42۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ایکسپو سینٹر، فیلڈ ہسپتال سمیت دیگر قرنطینہ مراکز میں کینٹین بنانے کی ہدایات کر دی ہے۔ کہتے ہیں کہ داخل مریض اپنی مرضی کے مطابق معیاری خوراک کا انتخاب کر سکیں گے۔ کینٹین کے عملے کے لیے طبی گاؤن، ماسک اور حفاظتی سامان کا استعمال ضروری قرار دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ہوم قرنطینہ کا طریقہ کار اور SOPs طے کرنے پر غور کیا گیا۔ اس موقع پر صوبائی سیکریٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن نے وزیر اعلیٰ کو ہوم قرنطینہ کے مجوزہ SOPs سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ ہوم قرنطینہ میں جانے والے افراد کے اہل خانہ کا تحفظ پہلی ترجیح ہے۔ ہوم قرنطینہ سے متعلق عالمی معیار کے مطابق گائیڈ لائنز فراہم کی جائیں گی۔ حکومت کی مقرر کردہ ٹیمیں گھروں میں جا کر چیک کر سکیں گی۔ ہوم قرنطینہ پر بیان حلفی بھی دینا ہوگا۔ بیرون ملک سے آنے والے شہریوں کو 14 دن تک زیر نگرانی رکھنا ضروری ہوگا۔ حکومت کے قائم کردہ قرنطینہ مراکز یا ہوٹل میں جانے کی آپشن دی جائے گی۔ 24 گھنٹے میں سیمپل لے کر رپورٹ آ جائے گی۔ رپورٹ پازیٹیو آنے کی صورت میں قرنطینہ جانا ہوگا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے متعلقہ اضلاع میں بھیجے جانے والے کورونا مریضوں کی آمد و رفت کے لیے فول پروف طریقہ کار اپنانے کی ہدایات کی ہے۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے وزیر اعلیٰ کو ایکسپو سینٹر فیلڈ ہسپتال سے متعلق رپورٹ پیش کی۔ انہوں نے بتایا کہ داخل مریضوں کو تازہ روٹی فراہم کرنے کے لیے تندور لگایا گیا ہے۔ مریضوں کو کھانے کے علاوہ فروٹ سیلڈ بھی دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے ایکسپو سینٹرز میں داخل مریضوں کو درپیش مسائل فوری طور پر حل کرنے کی ہدایات کی ہیں۔ دوسری جانب صوبائی وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال کی فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر میاں انجم نثار کے ہمراہ صنعت کاروں اور تاجروں سے ملاقات۔ تاجروں اور صنعت کاروں نے لاک ڈاؤن کی حکومتی پالیسی کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے۔ طفیل روڈ کینٹ میں صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال سے ملاقات میں FPCCI کے صدر میاں انجم نثار، چیئرمین بزنس پینل پنجاب خواجہ شاہزیب اکرم، ریجنل چیئرمین FPCCI ڈاکٹر ارشد، کوارڈینیٹر FPCCI میاں محمد علی، چیئرمین لاہور ٹاؤن شپ انڈسٹریل ایسوسی ایشن اعظم چودھری، میاں شہزاد رضا عباس سمیت دیگر نے شرکت کی۔ میاں انجم نثار کا کہنا تھا کہ بزنس کمیونٹی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اور صنعت کار ہوں یا تاجر اب مزید لاک ڈاؤن کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ بزنس کمیونٹی جو پنجابی میں کہتے ہیں نکو ناک ہو گئے، اب یہ سچویشن ہو گئی ہے اور مزید جو ہے وہ لاک ڈاؤن کسی صورت ہماری اکانومی کے لیے، کیونکہ آلریڈی ہماری اکانومی ڈپینڈنٹ ہے، لون پہ چل رہی ہے اور اتنا بڑا 22 کروڑ کا ملک جو ہے وہ اگر آپ لاک ڈاؤن سچویشن میں رکھیں گے تو وہ معاملات اپنا نہیں چل سکیں گے۔ صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کا کہنا تھا کہ کچھ تاجر ایسے باتیں کر رہے ہیں کہ جیسے کرونا وائرس حکومت پاکستان اور پنجاب حکومت کا پیدا کردہ ہے، جبکہ پوری دنیا اس وبا سے متاثر ہو رہی ہے، لیکن حکومت کی پوری کوشش ہے کہ اس وبا پر قابو پا لیں اور اس سلسلے میں وائرس سے بچاؤ کے لیے ٹیسٹوں کی سہولت کو بڑھا دیا گیا ہے۔ میاں اسلم اقبال کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت نے کاروبار کھولنے کے حوالے سے سفارشات وزیر اعظم کو بھیج دی ہیں اور امید ہے کہ آئندہ چند روز میں پنجاب میں کاروبار کھلنے کے حوالے سے مثبت فیصلے ہوں گے۔ حکومت نے جو اس کے پاس تھا اس کے حوالے سے 200 ارب روپیہ جو ہے وہ فوری طور پر
उनके लिए रखा और अगले पैसे भी रखे हैं कि कैश के हवाले से कल भी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ वीडियो लिंक के ऊपर तमाम पाकिस्तान के जो पार्लियामेंटेरियंस थे पीटीआई के उनके साथ बैठे और उन्हें कहा कि मैं अगला फ़ेज़ भी शुरू कर रहा हूँ जिसमें मज़ीद लोगों को 12,000 रुपया जो है वो हम देने जा रहे हैं। ताजरों और सनतकारों का कहना था कि हुकूमत मौजूदा हालात में सनतकारों को भी बिजली और गैस के बिलों में रिलीफ फराहम करने के साथ साथ टैक्सों में भी छूट दे। कैमरामैन अली अब्बास के साथ हसन अली, सिटी 42। और अब बात करें कि सीड, फूड, राइस और पोल्ट्री सेक्टर के सनतकारों ने सदर इरफान इकबाल शेख समेत लाहौर चैम्बर के दीगर अहदेदारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चारों सेक्टर के सनतकारों ने लॉकडाउन के बाइस पैदा होने वाली मुआशी मुश्किलात पर रोशनी डाली। वफाकी और सूबाई हुकूमत पर तजारती अमूर की बहाली के लिए जोर दिया गया। सनतकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौका पर सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर अली हसाम अस्कर, नायब सदर मियां जाहिद जावेद भी मौजूद थे। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख ने कहा कि तवील लॉकडाउन से सीड, फूड, रिटेल, पोल्ट्री और पेंट समेत दीगर शोबे शदीद मुतासर हुए। लॉकडाउन की सूरत हाल है वो आपके सामने है। बिजनेस हमारा एक्सपोर्ट आपको अंदाजा है कि तकरीबन 4 से 5 बिलियन लगता है मुझे इस साल कम होगी पिछले साल के मुकाबले में, क्योंकि आखिरी पूरा क्वार्टर रहता था जब ये कोविड शुरू हुआ। तो अगर राइस एक्सपोर्ट हमारी अच्छी हुई है और जो बहुत इंक्रीज़ हुई है, अब उसमें भी आप डालेंगे थोड़े से रखने इसकी वजह से पड़ जाएंगे तो चीज़ें बस की तरफ जाएंगी। हम तो बाकी चीज़ें एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहे क्योंकि बाकी मुल्क यूरोप बंद है, अमेरिका बंद है जो हमारे मेन जो हम एक्सपोर्ट करते थे। सीड सेक्टर के मुमताज सनतकार नदीम कुरैशी ने कहा कि जखीरा अंदोजी की तारीफ वाजे करना होगी। कंपनियों को गंदम का बीज प्रोक्योर करने दें वरना अगले साल अच्छा बीज नहीं मिलेगा। पोल्ट्री सेक्टर के चेयरमैन नदीम जावेद ने कहा कि तवील लॉकडाउन ने पोल्ट्री सेक्टर को शदीद नुकसान पहुंचाया है। पोल्ट्री आइटम्स की सेल में 45% नुमाया तौर पर कमी हुई। सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर अली हसाम अस्कर ने राइस एक्सपोर्टर की मुश्किलात पर रोशनी डाली। राइस मिल्स के ऊपर भी इन्होंने रेड शुरू कर दी हैं, जबकि राइस इज़ अ $2.5 बिलियन इंडस्ट्री और हमें जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली हम स्टॉक्स को हेज करके रखते हैं क्योंकि हमने अगले 3-4 महीने में डिलीवरीज उनकी देनी होती है। तो गवर्नमेंट ने विदाउट टेकिंग ऑल दी स्टेक होल्डर्स इनटू कंसिडरेशन ये एक होर्डिंग ऑर्डिनेंस जो बनाया है। हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को, आज हमारा इकट्ठा होने का यही मकसद था कि आप हमारे साथ बैठें, इन जितनी फूड सेक्टर रिलेटेड आपकी और एग्रीकल्चर सप्लाई चेन रिलेटेड एसोसिएशंस हैं और बाकी भी जो आपकी एसोसिएशंस हैं जो इससे अफेक्टेड हैं, और बैठ के हमारे साथ SOPs तय करें। पेंट इंडस्ट्री की कारोबारी शख्सियात ने कहा कि पेंट इंडस्ट्री और पेंट की फरोख्त से वाबस्ता ताजर भी संगीन माशी बहरान से दो चार हैं। हुकूमत पेंट इंडस्ट्री को SOPs के तहत खोले। कैमरामैन अली अब्बास के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। दूसरी जानिब कोरोना वायरस की रिलीफ सरगर्मियों के टाइगर फोर्स रजाकारों की रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल हुआ। 80,000 का लश्कर तैयार है। टाइगर फोर्स के रजाकार मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, ज़िले इंतजामिया, पुलिस, हेल्थ, एजुकेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और दीगर महकमों की मुआवनत करेंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू असगर जोया को टाइगर फोर्स का फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया। रजाकारों की फीकस टीम एक कप्तान के हमरा 11 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगी। टाइगर फोर्स के रजाकार बिला मुआवजा खिदमात सरंजाम देंगे। वफाकी हुकूमत की तरफ से आने वाली डैशबोर्ड लिस्ट के मुताबिक राब्ता शुरू कर दिया गया है। रजाकार मार्केटों में कतार मैनेजमेंट सिस्टम बहाल रखने में किरदार अदा करेंगे, जबकि टाइगर फोर्स रजाकारों को सरकारी शिनाख्त पर मबनी कार्ड भी फराहम किया जाएगा ताकि टाइगर फोर्स के रजाकार करंटीना सेंटर के बाहर और लॉकडाउन एरियाज में रिलीफ के कामों को भी सरंजाम दे सकें। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू असगर जोया के मुताबिक टाइगर फोर्स के रजाकार ग्राम फरोशी और प्राइस कंट्रोल जैसे टास्क भी पूरे करेंगे। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर मुख्तलिफ टास्क टाइगर फोर्स को तफवीज किए जा सकते हैं। काफ़ी मल्टीपल टास्क हैं जो हम टाइगर फोर्स को दे रहे हैं। इसमें ज़खीरा अंदोज़ी भी है, प्राइस चेकिंग भी है, क्वारंटाइन के ऊपर भी जो मैनेजमेंट हमारी होती है उस हवाले से भी हैं, और इसी तरह इसके साथ साथ बाकी भी कोई भी रिस्पांसिबिलिटी जो है वो असाइन की जा सकती है। जिला इंतजामिया और सरकारी इदारे टाइगर फोर्स के रजाकारों को हर मुमकिन तावन की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राउदिल शहाद हुसैन, सिटी 42। और अब बात करें कि शहरी अब ट्रैफिक चालान ऑनलाइन जमा करवा सकेंगे। लाहौर पुलिस ने सोशल डिस्टेंस और शहरियों की आसानी के लिए बैंकों के जरिए चालान की ऑनलाइन अदायगी मुतारिफ करवा दी है। शहरी इससे कैसे मुस्तफीद हो सकेंगे, बता रहे हैं इरफान मलिक इस रिपोर्ट में।
نہ لائن میں لگنے کا جھنجٹ، نہ ہی مہینوں بعد چلان کی مد میں جمع ہونے والی دستاویزات کی وصولی کی ٹینشن۔ بدلتے دور کے ساتھ لاہور پولیس بھی شہریوں کو جدید سہولت دینے میں پیش ہے۔ ٹریفک پولیس نے چلان کی ادائیگی کے لیے PITB بورڈ کے ساتھ اشتراک سے جرمانہ آن لائن جمع کروانے کی سہولت متعارف کروا دی ہے۔ CCPO لاہور کہتے ہیں سوشل ڈسٹنس اور شہریوں کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سہولت متعارف کروائی ہے۔ ٹیسٹ رن کے طور پر پہلے مرحلے میں لاہور کے 3 سیکٹر میں اس سہولت کو متعارف کروایا گیا ہے۔ سوشل ڈسٹینسنگ کی بھی ریکوائرمنٹس کو مد نظر رکھنا وہ بھی ضروری تھا، تو اس وجہ سے اب یہ جو ہم نے کیا ہے تو وی آر ہوپنگ کہ اگر یہ ہمارا ان 3 میں یہ پائلٹ اچھا رہتا ہے تو پھر ہم انشاءاللہ اس کو پورے لاہور میں رول آؤٹ کر دیں گے ود ان دا نیکسٹ فیو ویکس۔ اس موقع پر CTO لاہور کیپٹن ریٹائرڈ حماد عابد نے میڈیا کو اس جدید سہولت کے طریقہ کار پر بریف کیا۔ ایک پروسیس فلو چارٹ دیا ہے، جیسے آپ موبائل بینکنگ کے تھرو اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں، تو یہ آپ تمام کے علم میں ہے، اس میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا۔ یہ پراپر ایک پروسیس بتایا، یہ آگے ہم اس کی ایک چھوٹی سی TVC بھی بنائیں گے اور اس کو ہم سرکولیٹ کریں گے تاکہ لوگوں کو سہولت ہو کہ کیسے انہوں نے آن لائن بینکنگ کے تھرو جا کے بل پے کرنا ہے۔ پولیس افسران کا کہنا ہے کہ آن لائن ادائیگیوں کے ذریعے نہ صرف شہریوں کو سہولت ملے گی بلکہ کرپشن کا بھی خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ عرفان ملک، City 42۔ کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں خصوصی اجلاس ہوا۔ کہا گیا کہ سرکاری عمارتوں کے بلب کم کر کے بجلی کی بچت کی جائے۔ پنجاب میں 50 سے 100 گھروں کے لیے سولر سسٹم پروجیکٹ لانے کی بھی منظوری دی گئی۔ صوبائی سیکریٹری انرجی نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو صوبے میں انرجی کے منصوبوں سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ اجلاس میں انرجی سیکٹر کے جاری اور زیر تکمیل منصوبوں کا بغور جائزہ لیا گیا۔ پنجاب میں 50 سے 100 گھروں کے لیے سولر سسٹم پروجیکٹ لانے، کالا شاہ کاکو میں سولر پروجیکٹ کو اپ گریڈ کرنے کی منظوری دی گئی۔ بہاولپور میں سینٹر آف رینوویشن ایپل سولر انرجی ٹریننگ سینٹر، ملتان میں سولر سینٹر آف ایکسیلنس پر سولر ٹیسٹنگ اینڈ ٹریننگ قائم کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں اسٹریٹ لائٹس، واسا، نکاسی اور فراہمی منصوبوں کو شمسی توانائی پر منتقل کیا جائے گا۔ بجلی پیدا کرنے والے یونٹس کو خسارے سے نکال کر منافع میں لانا چاہتے ہیں۔ بجلی بچانے کے لیے اسٹینڈرڈ بلڈنگ کوڈ پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہائیڈرو پلانٹس میں اضافی جگہ پر سولر پلانٹس لگائے جائیں۔ 3 گاؤں میں بایو اور سولر توانائی پر مشتمل ہائیڈرو پاور سسٹم لگائے جائیں گے۔ پنجاب میں کوڑا کرکٹ سے 150 میگا واٹ بجلی کی تیاری کے منصوبے کو جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایات کی کہ جہاں بجلی نہیں وہاں اسکولوں میں ترجیحی بنیادوں پر سولر سسٹم لگائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ قبائلی علاقوں کے لیے متبادل توانائی کے طور پر سولر ٹیکنالوجی کو فروغ دیا جائے گا۔ شجرکاری فروغ اور درختوں کو بچانے کے لیے سولر ٹیکنالوجی بہترین آپشن ہے۔ ادھر وزیر خزانہ مخدوم ہاشم جواں بخت کی زیر صدارت پنجاب پوسٹ کرونا سرمایہ کاری پروگرام کے تحت چھوٹے قرضوں کی فراہمی، SME اور دیہی کاروبار اور زرعی شعبے کی مالی معاونت کے لیے اجلاس منعقد ہوگا۔ محکمہ پلانٹ اینڈ ڈیولپمنٹ میں منعقدہ اجلاس میں سیکریٹری فائنانس، چیئرمین PND، صدر بینک آف پنجاب ظفر محمود، صدر اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ثاقب، سابق صدر چیمبر آف کامرس ڈاکٹر الماس حیدر اور متعلقہ محکموں نے نمائندگان سے شرکت کی۔ وزیر خزانہ نے اجلاس کے شرکاء کو آگاہ کیا کہ حکومت پنجاب صوبے کی جانب سے کرونا سے متاثرہ سرگرمیوں کی بحالی کے لیے مربوط منصوبہ بندی کے تحت تمام شعبہ جات کا احاطہ کر رہی ہے۔ اس ضمن میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار اور چھوٹے قرضوں کی فراہمی کے لیے اداروں کو مالی معاونت کی فراہمی پر غور کیا جا رہا ہے۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ پیکج کے تحت چھوٹے گھروں کی تعمیر، دیہی کاروبار اور زرعی شعبے کی بحالی کے لیے بھی مالی معاونت فراہم کی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے اخوت اور بینک آف پنجاب کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ اجلاس میں بینک آف پنجاب اور اخوت فاؤنڈیشن کی جانب سے مائکرو فائنانسنگ اور SMS کی مالی معاونت کے حوالے سے تجاویز اور لائحہ عمل پر بھی غور کیا گیا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ایک طرف تو کرونا وائرس کے باعث معاشی مسائل تو دوسری طرف مقامی کار سٹارز کمپنی ہونڈا ایٹلس نے اپنے تمام ماڈلز کی گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ 60,000 سے لے کر 1,20,000 روپے تک کر دیا ہے۔
होंडा एटलस कार्स पाकिस्तान ने होंडा के तमाम मॉडल्स की कीमतों में इजाफा कर दिया। होंडा एटलस ने होंडा सिविक टर्बो RS 1500 सीसी की कीमत में 1,20,000 रुपए का इजाफा किया, जिसके बाद इसकी कीमत 45,99,000 रुपए कर दी गई। जबकि होंडा सिविक टर्बो ओरियल 1500 सीसी 1 लाख इजाफे के बाद 43,49,000 रुपए की हो गई। होंडा सिविक VTI SR CVT 1800 सीसी 1,20,000 रुपए इजाफे के बाद 38,99,000 की हो गई। होंडा सिविक VTI CVT 1 लाख इजाफे के बाद 36,49,000 रुपए की हो गई। होंडा सिटी मैनुअल ट्रांसमिशन 1500 सीसी 70,000 रुपए इजाफे के बाद 24,59,000 रुपए की हो गई। होंडा सिटी ऑटो ट्रांसमिशन 1500 सीसी 70,000 रुपए इजाफे के बाद 26,29,000 की हो गई। होंडा सिटी मैनुअल ट्रांसमिशन एस्पायर 1500 सीसी 70,000 रुपए इजाफे के बाद 26,29,000 की कर दी गई। होंडा BRV मैनुअल ट्रांसमिशन 80,000 रुपए इजाफे के बाद 30,80,000 की हो गई। मुकामी कारसाज कंपनियों की जानिब से गाड़ियों की कीमतों में इजाफे के हवाले से कार डीलर्स का कहना है कि कोरोना वायरस के बायस गुज़िश्ता 1.5 माह से कारोबार बंद है। ऐसे में होंडा अटलस की जानिब से गाड़ियों की कीमतों में इजाफा समझ से बालातर है, जबकि डॉलर की कीमत में भी कमी आई है। होंडा अटलस की जानिब से नई कीमतों का इत्तलाक 23 अप्रैल से होने वाली तमाम बुकिंग्स पर कर दिया गया है। ताहम होंडा अटलस की डीलरशिप पर मौजूद गाड़ियों के स्टॉक पर नई कीमतों का इत्तलाक 9 मई से होगा। कैमरामैन अली अब्बास के साथ हसन अली, सिटी 42। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से इमाम बारगाह का शाहनवाज टाउनशिप में यौम अली के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें यौम अली के हवाले से लाए अमल पर रोशनी डाली गई। यौम अली के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर सेक्रेटरी जनरल उलामा अब्दुल खालिक असदी, आगा शाह हुसनैन, तनवीर शाह, सैयद सादत अब्बास नकवी, अफसर हुसैन खान, अली मेहदी साबिर शाह, चेयरमैन अज़ादारी सेल मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन सैयद खुर्रम अब्बास और दीगर मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शिया उलमा ने कहा कि हुकूमत के जारी करदा SOPs के मुताबिक इबादत और मजहबी रसूमात अदा करना हमारा हक है। मसलकी तासुब की आड़ में मिलत तशय्युअ को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शिया उलमा का कहना था कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों को चाहिए कि कोई भी यकतरफा फैसला करने की बजाय शिया कायदीन को एतमाद में लें। हुकूमत वो फैसले करे जिसमें दोनों फरीक राजी हों। शिया कायदीन का कहना था कि अगर यौम अली मनाने की इजाज़त ना दी गई तो सड़कों पर आकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर ज़मान काहिरा ने कहा कि आइन में बेहतरी के लिए हर वक्त तरामीम की गुंजाइश रहती है। सूबों के माली और इंतजामी इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वफाकी पंजाब हुकूमत को NFC के तहत पूरा हिस्सा जारी करे ताकि वो कोरोना वायरस से निपट सकें। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कमर ज़मान काहिरा ने कहा कि आजकल कोरोना वायरस पर कौमी इत्तेफाक राय न होने पर बहस जारी है। कौमी इत्तेफाक राय कायम करना अपोजिशन का नहीं हुकूमत का काम था, जिसमें वो नाकाम रही। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोरोना वायरस के आगाज पर ही हुकूमत को भरपूर तावन की पेशकश की थी, जिसका कोई मुस्बत जवाब न आया। कमर ज़मान काहिरा का कहना था कि पंजाब हुकूमत जो पहले ही माली मुश्किलात का शिकार है, टैक्सेस की वसूली का हदफ पूरा नहीं कर सकी। तरक्याती, सेहत, तालीम और फलाही कामों के बजट पर कट लगा दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो चैलेंज के आते ही जब इसके आसार शुरू हुए तो बिलावल साहब ने सबसे पहले कहा कि अपने इख्तलाफात एक तरफ रखते हुए वजीर आज़म हमारे वजीर आज़म हैं और हम उनके साथ मिलकर इस मुल्क के चैलेंजेस को। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।